त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश अथर्व शीर्षम। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों
गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादस्सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदञ्च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। मन मुगल सुधार वर्णो रघुवर विमल जस जो दया कृपार चार। बुद्धिहीन तन जान के सिमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजै कांधे मूज जनेऊ साजै। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र
पुत्र के काज सवारे, लाय संजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस बदन तुमरो यश गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा। नारद शारद सहित अहीशा, यम कुबेर दिक्पाल जहाते। कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा। राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये शत बार पाठ कर जोई, छूटे ही बंदे महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। की जय नाथ हृदय महाडेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा।
संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में श्रावण के इन विशेष दिनों में, इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में हम समस्त सत्य के साधक जिन्होंने साकार और निराकार का भेद ही समाप्त कर दिया, एक योगी अपने ईश्वर को साकार में देखकर योग में स्थित हो जाता है और निराकार में स्थापित हो जाता है। और निराकार रूप में जब ईश्वर को स्मरण करता है तो कभी भी देवी देवता श्री सदाशिव शिव शंकर, माँ आदिशक्ति, माँ पार्वती उसको दर्शन देते। देवी देवता कोई पौराणिक चरित्र में, वो वास्तविकता है, रियलिटी है। उनका स्वरूप सनातन है, शाश्वत है। आइए आज के इस ध्यान में शिव जी के जो सर्वसाधारण के हृदय में विराजते हैं, उनका एक स्वरूप है, हर देवी देवता का साकार स्वरूप, उसके गुणों और शक्तियों की व्याख्या करता है, दर्शाता है। आइए जाने शिव जी के स्वरूप के बारे में और समझें जब हमारे हृदय में स्थित आत्मा अर्थात शिव की जागृति हो जाती है और हम शिव तत्व को पाने लगते हैं, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा स्वरूप उन्हीं के अनुरूप हो जाता है। आइए एक आत्मावलोकन करें। क्या हम शिव तत्व को पा रहे हैं? क्या हमारी आत्मा जागृत हो गई? क्या शिव जी का स्वरूप, उनका व्यवहार, उनका आचरण हमारा आचरण बन गया?
क्या हम उनके समान हो गए? यदि योग घटित हो गया है तो अवश्य ही ये विशेषताएं हमारे अंदर प्रवाहित हो रही होंगी। आप सभी महान साधकों का, महायोगियों का यहाँ हार्दिक अभिनंदन। आप सबके अंदर स्थित शिव तत्व को मेरा सादर नमन। आदि शक्ति की हर बात परम सत्य है, किंतु हम इसे पहचानते हैं अपनी स्थिति के अनुसार। आइए अपनी स्थिति बनाएं, शिव बन जाएं। अपने चित्त को हर जगह से हटाकर अपनी आत्मा में स्थित हो जाएं। चित्त को हटाएंगे हर जगह से, हर व्यक्ति से, हर परिस्थिति से। सब नगण्य है, मिथ्या है। बटोरेंगे चित्त को और बाएं हृदय में रख देंगे। आत्मा के अंदर पूरा चित्त हर समय आत्म स्वरूप बन के स्थित है। ये मैं नहीं कहूंगी कि प्रकाशित है। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो ये शिव का स्वरूप प्रकाशित होता है, और वो प्रकाशित होता है हमारे नसों में। चैतन्य के लिए कहा मेदे स्थिति। प्रथम इसका प्रकाश हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में पहली मर्तबा हमारा हृदय का और हमारे मस्तिष्क का या ब्रेन का योग घटित होता है। नहीं तो सर्वसाधारण तरह से मनुष्य की बुद्धि एक तरफ और उसका मन दूसरी तरफ दौड़ता है। इस योग घटित हो जाने से जो प्रकाश हमारे अंदर आत्मा से प्रकटित होता है, वो चैतन्य स्वरूप बन के हमारे हाथों से और तालू से प्रवाहित होता है। ये तो आप लोग सब कुछ जानते हैं, पर आगे की बात समझने की यह है कि जब ये प्रकाश हमारे अंदर आता है तो धीरे धीरे हम देखते हैं हमारी जिंदगी बदलने लगती। हमारे अंदर का क्रोध और अनेक जो हमारे षड्रूपी हैं वो खत्म होने लग जाएगा। धीरे धीरे सब चीजें गिरती जाती हैं और मन में श्रद्धा प्रस्थापित होती है। श्रद्धा में त्याग बुद्धि जागृत होती है। किसी भी चीज का महत्व नहीं रह जाता।
अब शंकर जी की जो हमने एक आकृति देखी है, एक अवधूत पहुंचे हुए एक बहुत कोई अवलिया हो, उस तरह के होते। उनको किसी चीज की सुध बुध नहीं, बाल बिखरे हुए हैं, जटाजूट बने हुए हैं, कुछ नहीं तो बदन में कौन से कपड़े पहने, क्या करें, इसका कोई विचार नहीं। ये सब काम उन्होंने नारायण को, विष्णु को दे दिया। वे स्वयं मुक्त व्याघ्र का चर्म पहन करके घूमते हैं और इनकी सवारी भी नंदी की है, जो किसी तरह से पकड़ में नहीं आ सकता। कोई घोड़े जैसा नहीं कि उसमें लगाम हुआ कुछ है, जहां नंदी महाराज जाए वहां शिव जी चले जाए। उनको किसी चीज में कभी भी ये ख्याल नहीं आता कि लोग क्या कहेंगे, दूसरों का क्या विचार होगा। हम अगर ऐसे कपड़े पहन के और नंदी पे बैठ करके इधर उधर भटके तो लोग हमें क्या कहा, क्योंकि वो अपने ही अंदर समाये हुए, अपने ही खुशियों में बैठे हुए हैं। उनको कोई भी संसार से ये मतलब नहीं है कि दुनिया हमें क्या कहेगी, लोक लाज क्या होती है। ये तो इनके विवाह में भी आपने वर्णन सुना होगा कि जब ये विवाह करने आए तो श्री विष्णु ने जब देखा तो उन्होंने सोचा ये क्या दूल्हा मेरे बहन के लिए आया है बेकार का, इससे कैसी मेरी बहन शादी करे। लेकिन पार्वती जी जानती थी कि उनके योग्य यही पति जो एक मस्त मौला आदमी, किसी चीज की उनको कदर नहीं। सब चीजों से जब आदमी ऊपर उठ जाता है तो उसके लिए सब चीज एक किंचित पदार्थ हो जाते, उसका ध्यान इस ओर नहीं जाता। ये शिव जी का जो अवतार हम लोग देखते हैं बहुत हमें प्यारा लगता है, मोहक लगता है, और सब लोग सोचते हैं कि शिव जी का सारा ही काम कुछ तो भी विशेष। लेकिन जब सहयोगियों में शिव जी का प्रकाश आता है तो उनका भी जीवन बदलने लगता था। मैंने देखा है कि इससे पहले कि सहयोग में आए, औरतें भी आदमी भी बहुत सज धजना पसंद करते थे। सारा ध्यान इसी में रहता था कि आज क्या पहने, कल क्या पहने। और आजकल तो इसका प्रादुर्भाव बहुत हो गया है, क्योंकि सब जगह बहुत सारे ब्यूटी क्लिनिक निकल आई हैं, ये है वो है। उसी तरह आराम भी एक तरह से आत्मा का ही आराम मनुष्य खोजता है। अपने आराम से दूर रहता है। इसमें जो परदेसी लोग हैं इनको देखिए, ये बड़े बड़े घरों में रहते हैं, इनके पास मोटरें हैं, सब कुछ रईस हैं, पर यहाँ आते हैं तो हर जगह समाये रहते हैं, पता नहीं और दुनिया भर की चीजें। अभी तक इससे उठ नहीं पाया। स्वभाव का मुझे आश्चर्य होता है कि अपने गरीब देश में भी लोगों में अभी काफी कामना है बच्चे। बड़ी आश्चर्य की बात है। अभी लोगों ने कहा कि माँ एक आश्रम के लिए बड़ी सी जगह लेना। हमारे हिंदुस्तानी कभी आश्रम में रहते नहीं। अभी ये आश्रम हम लोगों ने लिए जब बनाया, कि मेहनत से खर्चा करके, इसमें रहने के लिए कोई तैयार नहीं। हमने कहा बाबा हम तुमको तनख्वाह देते हैं, तुम रहो, नहीं तैयार। मेरा जो जन्म स्थान है
छिंदवाड़े में। उस घर के लिए इतना रुपया पैसा खर्चा किया, और मैंने कहा जो रिटायर्ड हो गए वहां रहे, बड़ी अच्छी आबो हवा है, हिल स्टेशन है। कोई तैयार नहीं, सब अपनी आराम के सोचते हैं। इन लोगों में बात नहीं है, ये लोग आश्रमों में बहुत सुख से। मेरा घर, मेरी जगह, मेरी बीबी, खाना बनना चाहिए इस तरह से, यही खाना खाएंगे। हम लोग इतने स्वाद में उलझे हुए हैं, इन लोगों में ये स्थिति नहीं। हिंदुस्तानी खाना भी शौक से खाते हैं, लेकिन मुझे मालूम है जब हिंदुस्तानी आते हैं कबेला तो अपनी रोटियां पराठे वराठे बांध के लाते हैं, अचार वचार लेके आते हैं, क्योंकि उनके जीभ से नहीं उतरेगा। अभी तो जीभ में ही सब फंसा हुआ है। ध्यान करने से जब तक ये चीजें छूटेंगी नहीं, तो आप धर्म से परे नहीं जा सकते। एक छोटी सी बात समझने की है कि त्याग में भी हम लोग कम पड़ जाते हैं। इस बार इन्होंने कहा माँ आप इतनी बड़ी जमीन ले रहे हैं, इतना खर्चा करें, तो पूजा के लिए थोड़ा सा ज्यादा पैसा करना। न जाने कितनी चिट्ठियां मेरे पास आए कि आप पूजा का पैसा कम कर दीजिए, पूजा का पैसा कम कर दीजिए, पूजा। अरे भाई, एक बार दिल्ली में ये पूजा हो रही, उसमें भी चिट्ठियों पे चिट्ठियां, पूजा का पैसा। पान खा करके लोग फेंक देंगे, लेकिन पूजा में जरूरी पैसा नहीं। आपसे कभी हमने कोई पैसा नहीं लिया, सारी चीजें अपने ही दम पर सब करी है। लेकिन इतना सा भी कहते ही, देखिए आज आधा मंडप खाली, क्यों? क्योंकि पूजा का पैसा नहीं देना। और फोन करते हैं कि हमारा पूजा माफ कर दीजिए, हमारी पूजा। अरे भाई, कोई आप कम नौकरी हो ऐसा नहीं, हमारे पति देंगे, मैं नहीं दूंगी। मुझे बहुत आश्चर्य होता है। अभी अगर कोई अवगढ़ गुरु होते तो आप लोगों को सबके बाल मुंडा करके और आपको गेरुआ वस्त्र पहना के सर के बल खड़े करते। लेकिन मैं ये नहीं चाहती, क्योंकि सहज की बात है, सब चीज सहज में आना चाहिए। हमने बहुत लोगों को त्याग करते अपने जीवन में देखा है, पर आजकल लोगों में वो मैंने देखा नहीं। हमारी माँ का मुझे मालूम है कि 6 साड़ियों से 7वीं साड़ी उनके पास हो जाए तो दे डालती। वो नाम मात्र को सहज हो गया। जो शंकर जी का भक्त है उसको शंकर जी जैसे होना है। कहीं भी सुला दो, कहीं भी बिठा दो, कुछ भी खाने को दो, कोई किसी से मतलब नहीं। लोग तो इसको प्राप्त करने से ही पहले न जाने क्या क्या करते हैं। और किसी भी पद्धति में आप जाइए तो आपके सारे पैसे नोच लेंगे, बाल नोच लेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। ऐसा सहयोग भी नहीं। लेकिन ये वृत्ति जो हमारे अंदर अब भी बनी हुई है, इसको छोड़ना चाहिए। ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम क्या क्या चीज छोड़ सकते हैं। जब तक ये मस्ती आपके अंदर नहीं आएगी तब तक आपको शिव जी के भक्त नहीं कह सकते। माता जी के तो हर तरह के भक्त हैं, उसकी कोई विशेषता तो है नहीं। हर तरह के भक्त है, चाहे जो भी करें, चलो माँ ही है, माँ माफ कर देती। पर माफ कर देने से आप उस पद को प्राप्त नहीं कर सकते। माफ करने की बात सबसे बड़ी यह है कि शिव जी से हर समय माफी मांगनी चाहिए, हर समय क्षमा मांगनी चाहिए। क्योंकि पग पग पर हम ऐसे काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। उनसे क्षमा मांगनी चाहिए कि हे शंभो, हमें क्षमा कर दो, हम ये गलती करते हैं, वो गलती करते हैं, हमारे अंदर ये जरूरतें हैं, हमारे अंदर वो जरूरत। इस तरह की एक अधिकार की भावना जो हमारे अंदर है, इसको जब हम नहीं तोड़ सकते तो हम शिव जी के भक्त हैं।
इस मामले में आश्चर्य की बात है कि प्रदेश के लोगों ने तो इतना पा लिया, सहयोगी पे आने पर भी अपने को देख नहीं पाता। मैंने सुना एक सास है अपने बहू को सता रही। यही कुंडलिनी का वैशिष्ट है कि ये आपको पूरी तरह से सफाई में डाल। सेवा, हाँ भाई सेवा भी करना चाहिए, पर मुझे तो कोई आपकी सेवा खास चाहिए नहीं। मैं खुद ही मस्त मौला हूं, मुझे क्या आप सेवा देंगे। सिर्फ यह कि आप अपने अंदर ये मस्त मौलापन ले आए। एक आनंद में विभोर रहने पर ये सोचना चाहिए कि यह सब चीजें कुछ तो आनंद ही के लिए है, और वो आनंद हमको अगर मिलता ही है बगैर कुछ किए तो ये सब करने क्या जरूरत। बहुत कुछ सोचने पर मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि सहज जो है वो है तो बहुत सरल और इसीलिए बहुत कठिन है। अगर कोई डंडा लेके खड़ा हो और कहे कि अब चलो सब बाल मुड़ाओ, गिरवे वस्त्र पहनो, 14 दिन तक भूख हड़ताल, हो गया, उसमें ठीक हो जाते। पर जो सहज है उसको अपने हृदय से, अपने मन से, अपने बुद्धि से स्वीकार करके और उसमें अपनी ही ताड़ना करना, अपने ही को ठीक करना। मैं ऐसे क्यों करता, ऐसा मुझे करना चाहिए क्या, इसमें बहुत कुछ छूट जाएगा। और इससे एक तरह से आप अपने को पाइएगा कि आप समर्थ हैं, आपको कोई चीज की गरज नहीं, आपको कोई चीज की हो सकता है प्रलोभन के लिए हो सकता है, फिर देखेगा आपको क्या है। कोई आपकी जरूरत ऐसी है ही नहीं जो पूरी नहीं कर सकता, पर इसमें थोड़े से लगन होनी चाहिए। आज शिव जी का हम लोगों ने इतना आवाहन किया हुआ, और उनको तो ऐसे लोग अच्छे लगते हैं। उनमें हमें यही फर्क है कि हमें सब तरह के लोग अच्छे लगते हैं, उनको नहीं। उनको ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं जिन्होंने ये सब व्याप छोड़ दिया। ये सब उपाधियां हमारे अंदर, एक एक चीज में कि भाई कपड़े ऐसे पहने, नहीं पहने तो क्या क्या हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ सन्यास बाह्य का नहीं माना जाता, अंदर से आप संन्यास्त हो जाए, और संन्यास्त होने पर कोई भी चीज की कामना ही नहीं रह जाती, जहां है वहीं मस्त। पहले नाथ लोग थे, वो भ्रमण करते थे, दुनिया भर में जाते थे, और उन्होंने बहुत कुछ लोगों को शिक्षा दी। मैं तो आश्चर्य हुई कि ये लोग कहाँ कहाँ पहुंचे थे। कोलंबिया मैं गई थी तो वहां पता हुआ कि बोलीविया में ये लोग आए थे। कैसे होंगे यही समझ में नहीं आता। रशिया में, रशिया के और भी देशों में इनका भ्रमण हुआ। आप एक चमत्कार पूर्ण इंसान हो जाते हैं। जैसे हम जानते हैं शिरडी के साईनाथ, वो कहीं भी उद्भव होता है उनका, कहीं भी आते हैं, कहीं भी किसकी मदद कर देते हैं। लोग कहते हैं कि माँ हमने तुमको देखा, हाँ देख सकते हैं, क्यों नहीं। ऐसे लोग अमर हो जाते हैं क्योंकि उनके मारने वाली जो वृत्तियां खत्म हो गई, फिर वो अमर हो जाते हैं। और यही अमरत्व को प्राप्त करना ही शिव जी की पूजा है। अपने चित्त को पूर्ण रूप से अपनी आत्मा के अंदर स्थापित कर लेंगे। श्री माता जी आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। श्री सदाशिव का प्रतिबिंब हूँ मैं।
उन्हीं के समान त्यागी हूँ मैं, आनंद में हूँ मैं, उन्हीं के समान क्षमाशील हूँ मैं, प्रेममयी हूँ, शिव हूँ मैं, शिव हूँ मैं, शिव हूँ मैं, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञानी हूँ। काम और क्रोध से परे हूँ मैं, लोभ और मोह से परे हूँ मैं, मद और मत्सर से परे हूँ मैं, महसूस करेंगे अपनी स्वच्छ आत्मा को, महसूस करेंगे ब्रह्मांड के परे बैठे श्री सदाशिव हमारी आत्मा में पूरी तरह से एक हो रहे हैं। पूरा चित्त आत्मा के अंदर आत्म तत्व पूरी तरह से जागृत हो रहा है। पूरा चित्त आत्मा में आत्मा के प्रकाश अपने बाएं हृदय के अंदर पूरा चित्त धीरे धीरे अपने चित्त को अपने मध्य हृदय में लाएंगे। ऊर्जा की तरह बहता हुआ चित्त मध्य हृदय में आ रहा है। हमारे दुर्गा चक्र को जागृत कर रहा है ये चित्त। महसूस करेंगे माँ जगदम्बा को अपनी मध्य हृदय में स्टर्नम बोन के पीछे मध्य हृदय चक्र रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड में माँ जगदम्बा जगत जननी जागृत है। नमन करेंगे माँ के दरबार में उपस्थित सभी देवी देवताओं को। श्री गणेश, श्री कार्तिकेय,
श्री भैरवनाथ, श्री हनुमान। महसूस करेंगे उनकी उपस्थिति मध्य हृदय के अंदर। माँ जगदम्बा के सहायक, उनके चिर बालक, चित्त को उठाएंगे विशुद्धि चक्र में, रीढ़ की हड्डी में, गोल हड्डी के अंदर, गर्दन के बेस में विशुद्धि चक्र, विशुद्ध आत्मा हूं मैं, निर्लिप्त साक्षी हूं। ये माँ आदि शक्ति, कर्ता भोक्ता आप ही हैं। मैं करता नहीं, रिश्ता हूं, विशुद्ध आत्मा हूं, अंतरिक्ष में व्याप्त हूं मैं, अंतरिक्ष से पोषित हूं मैं। महसूस करेंगे हमारा विशुद्धि चक्र अंतरिक्ष से पोषण ले रहा है। घूमता हुआ विशुद्धि चक्र, पूरा चित्त अपने अंदर, गोल हड्डी के अंदर पूरा चित्त अपने इस चक्र को महसूस करेंगे। शिव तत्व की ओर ले जाने वाला ये चक्र, आत्मा का प्रकाश भर रहा है इस चक्र। चित्त को उठाएंगे आज्ञा चक्र पे, सबको क्षमा करेंगे। जिसने भी सताया, परेशान किया, सबको क्षमा। I forgive everyone. I forgive myself. I forgive those who have tortured me, troubled me. I forgive them all. I forgive them all. चित्त को उठाएंगे सहस्त्रार में, आत्मा का प्रकाश फैल रहा है हमारे लिम्बिक एरिया में। श्री माता जी विराजे हैं। सहस्त्रार स्वामिनी माँ, हे परमेश्वरी, मेरा सर्वस्व आपको समर्पित। जीवन आपके लिए है माँ। आप ही मेरा जीवन है माँ। सब कुछ आपका है।
पूर्ण समर्पण श्री माता जी के श्री चरणों में। महसूस करेंगे एकाकारिता परमेश्वरी की कुंडलिनी से पूर्ण एकाकारिता। हमारा अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है। एक हो जाएंगे। चित्त को उठाते रहेंगे। अर्ध बिंदु चक्र में, बिंदु चक्र, वलय चक्र प्रदक्षिणा करेंगे। वलय चक्र की चित्त को और ऊपर उठाएंगे। हायर चक्रों में सीढ़ियों की तरह क्रॉस करेंगे। आकाश में चित्त लाएंगे और ऊपर उठाएंगे चित्त। अंतरिक्ष में ग्रह नक्षत्र आकाश गंगाएं सबको पार करेंगे। शून्य में पहुंचेंगे। ब्रह्मांड के परे चित्त। न जल न थल न वायु न अग्नि न आकाश, सब शून्य है। न ग्रह न नक्षत्र, सब शून्य है। परमात्मा विराजे परमेश्वरी के साथ। श्री सदाशिव माँ आदि शक्ति सृष्टि के निर्माता सब कुछ श्री चरणों में छोड़ देंगे। दर्शन करेंगे। प्रार्थना करेंगे। कर चरण कृतम वा काय जम, करम जम, श्रवण नयन जम, मानसम वा अपराधम, विहितम विहितम वा सर्मेत क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। मन वचन या कर्म से, शरीर के किसी भी अंग से, हाथ पैर से, आंख कान से, यदि कभी भी कोई भी अपराध जाने अनजाने हो गया तो हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें शिव शंभो। आपकी जय जयकार हो। आपकी जय जयकार। आपकी जय जयकार हो।
योग का अनुभव परमात्मा ने हमें वर्ण कर लिया है। समा गए हैं हम परम पिता में, शिव शक्ति में। होने का कार्य था। ओम योग की स्थिति, प्रयास करेंगे धीरे धीरे चित्त को बाहर लाने का। नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे शिव शक्ति को, अर्धनारीश्वर, शिव और शक्ति। हमें योग प्रदान करने के लिए, हमारे कृत्यों को क्षमा करने के लिए अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। प्रयास करेंगे धीरे धीरे नीचे उतरने का, अंतरिक्ष में अंतरिक्ष से आकाश में, और आकाश से पूरे विश्व में, अमेरिका, नॉर्थ साउथ सेंट्रल अमेरिका, कनाडा, चित्त घुमाते रहेंगे, परम चैतन्य फैलाएंगे अपने चित्त से। आकाश से बरस रहा है परम चैतन्य। अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया,
पूरे विश्व में फैलता परम चैतन्य आकाश के माध्यम से बरसाने के पृथ्वी में, जल में, वायु में, अग्नि में, आकाश में, पंच तत्वों में परम चैतन्य पूरे विश्व में हर मनुष्य के ऊपर, सत्य के साधकों पर परम चैतन्य फैला देंगे। कुंडलिनी शक्ति जागृत कर देंगे अपने चित्त से। सहस्त्रार से मूलाधार, स्वच्छ हो जाए, माँ कुंडलिनी जागृत हो जाए पूरे विश्व में। बरसने देंगे परम चैतन्य। भीगने देंगे पूरे विश्व को परम चैतन्य से। चित्त को फैलाएंगे सभी सहयोगियों, सबका सहस्त्रार खुल जाए परम चैतन्य से। विश्व के सहयोगी छिंदवाड़ा, निर्मल धाम, कबीला, सबके सहस्त्रारों पे वर्षा परम चैतन्य की। माँ के सभी स्थान, हर सेंटर सब जगह ग्राम देवता जागृत हो जाए। हमारे चित्त से बरसता हुआ परम चैतन्य सबको पोषित कर रहा है। अब उन सभी व्यक्ति विशेषों पे रखेंगे जो हमारे चित्त में आते जाते हैं किसी भी कारण से। और वो स्थान जो हमारे चित्त में रहता है सबके ऊपर परम चैतन्य फैलाएंगे अपने चित्त से। बरसता हुआ परम चैतन्य चित्त को लाएंगे अपने सहस्त्रार पे। हे परमेश्वरी, सब आपका कार्य हमने किया, माध्यम बने। ये पूरी सामूहिकता आपका माध्यम है श्री माता जी। सभी सत्य के साधक इस सामूहिकता से जुड़े श्री माता जी।
आपको पहचाने। माँ आदि शक्ति, ब्रह्मांड स्वामिनी, सृष्टि की रचयिता, थैंक यू श्री माता जी। आपने इस सामयिकता को अपना यंत्र बनाया। थैंक यू अगेन एंड अगेन श्री माता जी। अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। परस्ता हुआ परम चैतन्य, पूरा शरीर परम चैतन्य से भरा है। तब श्री माता जी के श्री चरणों में सरेंडर करेंगे और आज के ध्यान को यहीं कंक्लूड करेंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता दी दीदी। जय श्री माता दीदी। जय श्री माता दीदी। जय श्री माता दी दीदी। जय श्री माता जय श्री माता दी दीदी। सभी को जय श्री माता जय श्री जी। माता दीदी। जय श्री माता जय जी श्री माता जी सभी को। जय श्री माता दीदी। जय श्री माता जी। जय श्री सबको जय श्री जय श्री माता जी सभी। जय श्री माता जी। जय श्री माता। जय श्री माता दीदी। जय श्री माता।